आज के समय में बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको बाबा गुरु घासीदास जी का जीवन परिचय उनका इतिहास पता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन हिंदी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बाबा गुरु घासीदास जी का जीवन परिचय व उनका इतिहास। तो दोस्तों, वैसे मेरा उम्र तो 18 है ना, 18 साल लगभग। तो मुझे बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में उतना कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर में मतलब चौका पूजा में जाते हैं, तो उनसे मैंने कुछ सीखा, कुछ जाना, और बुजुर्गों के साथ बैठने से कुछ ज्ञान की बात पता चली, जिनसे जिन मतलब उन बातों को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। जी हाँ, सन 1756 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। कई बार बोलते हैं ना, बाबा गुरु घासीदास जी ने अवतार लिया है या जन्म लिया है। मैंने एक बहुत ही सम्मानीय संत से पूछा कि क्या सत्य, क्या सच है, क्या झूठ है। तो उन्होंने मुझे बताया बाबा गुरु घासीदास जी ने जन्म लिया, है ना। मैं इस वीडियो में साइंटिफिक तरीके से और जो चमत्कारिक तरीकों से, मतलब दोनों तरीकों से बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये नहीं मैं अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ वाले बात नहीं, है ना। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने सन 1756 18 दिसंबर को गिरधपुरी नामक गांव में जन्म लिया, जिनमें उनके माता का नाम माता अमरौतीन और उनके पिता का नाम बाबा महबूदास जी था। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने चौका में, ग्रंथ में और बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना, उनकी विचारधाराओं को सुना, उस प्रकार मैं आज बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, बाबा गुरु घासीदास जी के माता पिता का नाम माता अमरौती और पिता महबूदास जी था, है ना। बाबा गुरु घासीदास जी बचपन से ही बहुत ही परिश्रमशील व सत्य के प्रति अडिग थे। उन्होंने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही सतनाम का जाप किया, सतनाम का प्रचार किया, और सभी मनुष्यों को, अपने से छोटे को, अपने से बड़े को तथा बुजुर्गों को भी सत का ज्ञान दिया, है ना। किस प्रकार, जब उनके समय में छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव जो कि बहुत अधिक मतलब चरम सीमा पर था, उस समय बाबा गुरु घासीदास जी ने सभी को समझाया कि मानव मानव एक समान होता है, हमें किसी में भेदभाव, ऊंच नीच जैसा कोई बात नहीं। जिनकी विचारधाराएं कुछ थी, जिनके उन्होंने सात अ, उनके 7 उपदेश और 42 अमृतवाणी थे, जिनको मतलब कुछ को बताने का प्रयास करूंगा मैं। तो उन्हें कुछ था, मानव मानव एक समान, मतलब मानव में कोई भेद नहीं है। चोरी जुआ से दूर रहो, नशा का सेवन मत करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो। ऐसे तमाम शब्द थे जिनको मैं अभी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, बाबा गुरु घासीदास जी की विचारधारा इतनी, मतलब वो भी ना साइंटिफिक तरीके से बात करते थे। कैसे, अंधविश्वास को ना बढ़ावा नहीं देते थे। जैसे कि पहले के समय में बलि दिया जाता था, जो कि अभी भी दिया जाता है, खैर वो वाली बात नहीं है। लेकिन पहले के समय में जो बलि दिया जाता था ना, वो कुछ और ही तरीके से, मैं बताऊंगा तो नहीं इस बात को, लेकिन आप समझ जाएंगे। खैर, तो बाबा गुरु घासीदास जी ने उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो बेजुबान जानवर है, उनको मतलब बलि दे करके, उनकी हत्या कर करके हमें क्या हासिल होगा। जो एक पत्थर होता है, पत्थर की मूर्ति होती है, उसके सामने बलि देने से क्या मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा गुरु गुरु घासीदास जी का विचार था, जिसको मैं आज उच्चारण करके बता रहा हूँ। चलिए खैर, इस बात को साइड में रखते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो बाल्यकाल से ही मतलब सतनाम का जाप किया करते थे, सत्य में विश्वास किया करते थे, सत्य ही मानव का आभूषण है, ऐसा बोला करते थे कि
गहना ही मतलब मनुष्य का गहना नहीं होता, सोना चांदी हीरा मोती ये ही गहना नहीं, सत्य ही मनुष्य का गहना होता है। ऐसी उनकी विचारधारा थी। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने मतलब लगभग लगभग 20 से 21 साल की उम्र में विवाह किया था, जो कि माता सफरा, जो कि सिरपुर गांव से थी, हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया है ये। और बाबा गुरु घासीदास जी के 5 संतान थे, जो माता सुभद्रा को बोला जाता है, और गुरु अमरदास, गुरु बालक दास, गुरु आगर दास और गुरु अड़गड़िया दास, जो कि आप सब जानते होंगे। गुरु अमरदास जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, और गुरु बालक दास जी थे वो शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास जी, जो कि राजा थे। भंडारपुरी धाम में उनका निवास स्थान था, जो कि जगह जगह घूम घूम कर सतनाम का प्रचार करते थे, सतनाम का जाप करते थे, रावटी लगाते थे, जिसके वीर अंगरक्षक सरहा और जोधाई थे। और जो गुरु आगरदास जी थे, उन्होंने आगे चल करके कार्यभार संभाला, जिसके वंशज आज भी हमें देखने को मिलते हैं गुरुओं के रूप में। और जो गुरु अड़गड़िया दास जी थे, उनकी बाल्यावस्था में ही मतलब उनका देहांत हो गया था, ऐसा बताया जाता है। और जो माता सुभद्रा थी, उनकी कह दिया जाए तो ससुराल कुटेरा धाम में स्थित है। आज भी आप लोग जाएंगे तो उनका प्रमाण मिल जाएगा। उनका छोटा सा स्थान बनाया गया है, जेठमगढ़ है वहाँ पे, जो कि उनके वंशज भी आज भी वहाँ पर निवास करते हैं। मैं वहाँ पर गया था और ऐसी बात किया, उनके साथ चर्चा किया, तो पता चला कि माता सुभद्रा के बारे में। बाबा गुरु घासीदास जी साइंटिफिक बात तो करते थे, है ना, जैसे कि अंधविश्वास पाखंडवाद ये सबको मत मानो करके, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सुनने को मिलता है कि बाबा गुरु घासीदास जी ने माता सफरा को जीवन दान दिया था, मरे हुए बच्चे को जिलाया था, बुधारू को जीवन दान दिया था, भाटा के बारी से मिर्च तोड़ करके लाए थे, गन्ना के बारे में महिमा दिखाए थे। ऐसे तमाम तरीके से हमको सुनने को मिलता है। हाँ, और इनमें बिलीव करने वाली बात भी है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बताते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि साइंस के अलावा कुछ ऐसी शक्ति भी है जिसको ना चाहते हुए हमें मानना पड़ता है। और बाबा गुरु घासीदास जी एक संत थे, जिनकी विचारधारा को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। वो कह दिया जाए तो परमात्मा के अंश है, एक प्रकार से माने थे, है ना। तो बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम का प्रचार करने के लिए जगह जगह पूरा विश्व में घूमे थे। ऐसे नहीं, सब तक विमान में चढ़ के अपने कोई ना कोई संत की विचारधारा में आकर के, उनके बोली में आकर के दुनिया को समझाने का प्रयास करते हैं हमेशा। तो चौका और ग्रंथ के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि बाबा गुरु घासीदास जी अपने आगे चल के, जैसे कि उत्तराधिकारी जो उनका सतनाम के प्रचार को आगे बढ़ाए, तो वो संत ढूंढने की तलाश में निकल पड़े, पूरा छत्तीसगढ़ को घूमे। और जहाँ वैसे तो पूरा घूमे संत ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढते ढूंढते मुंगेली जिले में आ पहुँचे, बताया जाता है। और यहाँ पर मुंगेली में गिरपुरी नाम का गांव है। गिरपुरी नाम के गांव में एक संत निवास करते थे, जिनका नाम था रतिदास। जी हाँ, आप लोगों ने रतिदास के बारे में मतलब नाम कहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। रतिदास जी जो थे वो गिरपुरी के संत थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी संत के तलाश में निकले थे, तो रतिदास जी को वो मिले। रतिदास जी ने उन्हें समझा, जाना। उसके बाद से उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि गुरुजी, मैं आपके चरण में आया हूँ और आप मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, इस करके। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने सोचा, ये हो सकता है मेरा संत बन सकता है, ये इसमें मेरा संत बनने के लायक है, गुण है। तो बाबा गुरु घासीदास जी एक अच्छे से ऐसे शांत वातावरण और शांत स्थान में रतिदास जी को ले जाने के लिए तैयार हुए। तो सबसे पहले रतिदास जी जो थे अपने ग्राम गिरपुरी में गए,
और अपने माता पिता से आशीर्वाद लिए। उनके बाद से बाबा गुरु घासीदास जी और रतिदास जी चले गए कहाँ? आप लोगों ने सुना होगा दलहा पहाड़। जी हाँ, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ में पास में एक कोड़ी नाम का गांव है, वहीं पे दलहा पहाड़ी स्थित है। तो ऐसे कैसे गए होंगे? बोला जाता है बाबा गुरु घासीदास जी स्तब्ध के विमान में चढ़ करके गए। बोला जाता है ना, वो एक साखी के रूप में है कि लक्ष्य कोष में गुरु बसे सुरत दिह पठवाए शब्द विमान में चढ़े कि गुरु मोर छिनिया में पल जाए। यहाँ पर इस साखी का निर्माण हुआ था। आप लोगों ने कई बार इस साखी को सुना होगा, लेकिन ये साखी कहाँ बना, कब बना, कैसे बना, ये अब पता चला। मतलब हमें चौका में सुनने को मिलता है आज भी। ग्राम पोदुकापा में उनके वंशज रहते हैं, जिनका आप लोग जानते ही होंगे, पंडित जी। उनके मुंह से मैंने सुना है। तो दलहा पहाड़ में बाबा गुरु घासीदास जी और संत रतिदास जी दोनों गए। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम ग्रंथ, विजय अर्थबल मूल ग्रंथ वहाँ पे लिखाया। रतिदास जी ने सतनाम का ध्यान किया, और जो सतनाम ग्रंथ था बाबा गुरु घासीदास जी के बताए अनुसार लिखते चले गए। लेकिन आज ये ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, क्या पूरा साक्षात्कार वो प्रतिरूप है हमारे पास? नहीं है। ग्रंथ है हमारे पास, लेकिन अलग अलग भाग में भी विभाजित हो चुका है। बाबा गुरु घासीदास जी ने जो ग्रंथ लिखवाया था, वहाँ पे अब हमें ये सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि बाबा गुरु घासीदास जी की, ये सोचने वाली बात है, इसलिए इस बात को आप लोगों के साथ रख रहा हूँ मैं, कि बाबा गुरु घासीदास जी की मृत्यु हुई है या नहीं हुई है ना? तो बोला जाता है इसकी मतलब जो बात है ना, यहीं पे खुलता है, यहीं पर समझ आता है कि जब दरहा पहाड़ में वो लोग गए थे, तो रतिदास जी और गुरु घासीदास जी आ रहे थे वापस। जो उनका शतनाम ग्रंथ का लिखने का कार्य पूरा हो गया था, बाबा गुरु घासीदास जी पीछे पीछे आ रहे थे और संत रतिदास जी आगे आगे आ रहे थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला कि बेटा तुम पीछे पलट करके मत देखना, ऐसे करके। तो रतिदास जी आ रहे थे, परंतु बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला था उसके अनुरूप वो जिज्ञासा पूर्ण पीछे पलट करके देख लेते हैं। तो वहीं से बाबा गुरु घासीदास जी छप हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, जिसके बाद से हमें देखने को नहीं मिले। यही पर ये कथा का विस्तार है, जो कि मैं अपने से नहीं, जो मैंने सुना है बुजुर्गों से जो चर्चा किया है, उस बात को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, है ना? तो वहीं से जो रतिदास जी जो थे, कोड़ी नाम करके गांव थे, वहीं पे एक छोटा सा तालाब है, वहीं पे स्नान ध्यान किए। और जो गांव में समस्या हो रही थी, वो आप लोगों को चौका में सुनने को मिलेगा। वो एक कथा है जो कि गांव में कुछ समस्या थी, उनको हल किए और वहां से चौका का शुरुआत किए, जो कि संत रतिदास जी के द्वारा चौका विस्तार का जो निर्माण है। और सर्वप्रथम चौका का मतलब चौका पढ़ने का कार्य बाबा गुरु घासीदास जी ने किया था, जो कि बिना बाजा गाजा के मात्र शब्द से चौका किया। और ऐसा चौका किया, आप लोग मतलब समझ सकते होंगे, बाबा गुरु घासीदास जी एक ऐसे संत थे जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। वो उनके वाणी में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी, किसी को भी संबोधित कर सकते, समझा सकते। बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में हमें जानना है, पढ़ना है, उनकी विचारधाराओं को, उनकी विचारधाराओं का अनुसरण करना है। दोस्तों, आज के समय में कई लोग बोलते हैं ना, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जी नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान हम तब कहलाएंगे जब हम बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों का अनुसरण करेंगे, नशा सेवन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आजकल तो
देखिए, बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला था, झूठ बोलो, कैसे वक्त में बोलो। अगर आप पे इस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला था, अगर आपके घर में कोई समस्या आ रही है और किसी का जीवन बचाना है, तो उस समय आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि वो झूठ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी का जीवन बचाने के लिए है। अब मैं पूरा साक्षात्कार तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी जितनी समझ, मैंने जितना सुना, जितना सोचा, जितना जाना, जितना समझा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, और बाबा गुरु घासीदास जी अदृश्य कब से हुए, छक्त कब से हुए। हालांकि बाबा गुरु घासीदास जी का मृत्यु का प्रमाण ना अभी तक नहीं मिला है, कहा जाए तो। लेकिन ऐसा कई जगह में होता है कि बाबा गुरु घासीदास जी का चमत्कार देखने को मिलता है। क्या ये सच है, और या क्या क्या या फिर गलत भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन एक आस्था जुड़ी है हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के साथ, और कहीं ना कहीं अगर ये सब होता है तो एक्चुअल में होता है। दोस्तों, जितना मुझे पता था और जितना मैंने बुजुर्गों के जुबान से सुना था, मैंने बताने का प्रयास किया। और इसमें कुछ गलत बोला होऊंगा तो गलती पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, जो कि कुछ बुजुर्गों की बातों को, संतों की बातों को आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।